सभी एस्पिरेंट्स को नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 1 नंबर आपका जो है वो रिज़र्व करेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है और उसके साथ साथ क्योंकि जो टॉपिक सिंपल होते हैं हम उन पे कभी कभी ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए मैंने ये पूरा पीपीटी आज तैयार किया है ताकि आप अगर इसको चलते फिरते भी देखें तो आपको कुछ बहुत ही बेसिक यूनिट जो कि पूछी जाती हैं वो आपको रिवाइज हो जाएं। तो मेरा मानना ये है कि 70% चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये पीपीटी पढ़ते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो बिना देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट यूनिट्स इन फिज़िक्स। सबसे पहले मैंने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यहाँ पर कवर किया हुआ है जो कि एसआई यूनिट में है। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये एक तरीके की यूनिट मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको हम एसआई कहते हैं। मोस्टली जो यूनिट्स होती हैं वो हम एसआई में पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक पैरामीटर और है जिसे हम सीजीएस कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देख लेते हैं जो कि ये रही। सबसे पहला है लेंथ। लेंथ हमें पता है लंबाई मीटर में नापते हैं। उसके बाद मास। मास किलोग्राम में नापते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है मास और वेट, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। मैं आगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर करूँगी कि मास किस तरह से डिफरेंट है वेट से, ठीक। पर आप अभी इसकी यूनिट ध्यान रखिए, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। उसके बाद है टाइम। टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं। टाइम की जो एसआई यूनिट है वो सेकंड्स है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, देखिए मैंने कुछ के यहाँ पे फॉर्मूले भी मेंशन किए हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है वो एम्पियर होती है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसको नापते कैसे हैं, एम्पियर में नापते हैं, ठीक। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसकी यूनिट होती है कैंडला। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर। हम उन क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे जो यूनिट्स हमने सुनी नहीं होती। मोस्टली टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, बट जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट है, इसकी यूनिट है कैंडला, तो ये हमारे ध्यान से कई बार स्लिप हो जाता है। तो इस पीपीटी में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ मिल जाएंगी। तो उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापते हैं। उसके अलावा केल्विन भी आपने सुना हुआ होगा, 273 डिग्री इसका मान होता है जब भी हम कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को केल्विन के अंदर, ठीक। तो एस आई यूनिट, मैं बार बार बोल रही हूँ, एस आई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो है केल्विन। उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी सब्सटेंस नापना होता है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, तो हम उस सब्सटेंस को किससे नापते हैं, मोल से नापते हैं। तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली, बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फिजिक्स में यूनिट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उनको कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला ही कंसेप्ट है वेट का। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वेट के बारे में और मास के बारे में मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मास होता क्या है। मास का मतलब है मैटर। जितना भी पदार्थ हमारी बॉडी में, जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मास। और मास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहीं पर भी चेंज नहीं होता। जितना मास आपका अर्थ पर है उतना ही मास आपका मून पर भी होगा। बट चेंज क्या होता है, चेंज होता है वेट। वेट क्या है, हमारे मास पर लगने वाला, मास मतलब MASS, मैं इंग्लिश में मास बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमारे मास यानी द्रव्यमान पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम वेट कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट है और हम उस पूरे मैटर को लेकर अर्थ पर खड़े हुए हैं, तो अर्थ जो फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स अपनी सेंटर ऑफ अर्थ से हमारी बॉडी पर लगाएगी, उसी को वेट कहा गया है। और इसकी यूनिट भी फोर्स की यूनिट जैसी ही होती है जो है न्यूटन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मास कहीं पर भी आप चले जाइए चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट आपका हर जगह चेंज होता जाता है। अगर आप मून पे जाएंगे तो वेट अलग होगा, अगर आप मार्स पे जाएंगे तो वेट अलग होगा, और अगर आप अर्थ पर रहेंगे तो आपका वेट इक्वेटर, पोल्स, इन सब जगहों पे स्लाइटली डिफर करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मास और वेट का। उसके अलावा रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस विद्युत धारा के परिपथ में आने वाला ऑब्स्ट्रिकल है, एक तरीके से रुकावट,
ठीक है। तो ये क्या करता है, करंट फ्लो को रोकता है। इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से इस सिंबल को डिनोट करते हैं ओम। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस का मात्रक है। V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक, उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ दे रखा है, मास पर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। अब इसी से आप इसकी यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। देखिए मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम। यहाँ पे एम जो है वो ग्राम का एम है, ठीक है, मीटर नहीं है, तो ये किलोग्राम पढ़ेंगे हम इसको, किलोग्राम पर सेकंड। वेलोसिटी को हम सेकंड से नापते हैं, तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर सेकंड। उसके अलावा वर्क, वर्क हम अक्सर पढ़ते हैं, कार्य क्या होता है, तो कार्य की जो फॉर्मूला है वो है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू, ऐसे इसको लिखते हैं, W इज इक्वल टू F यानी फोर्स S, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसी से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है वर्क की यूनिट, और जूल भी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा पावर, टाइम कंज्यूम करना, किसी भी काम को करते हुए पर यूनिट टाइम कंज्यूम करने को ही हम पावर कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वर्क अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से आप किसी भी डिवाइस की पावर को निकाल सकते हैं, किसी भी इंजन की पावर को निकाल सकते हैं, और जो इसका यूनिट होता है वो होता है वॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण भी कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, इस फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। F इज इक्वल टू एम ए इसका कॉमन फॉर्मूला होता है। तो इसका जो यूनिट है वो बहुत पूछा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो सेकंड का जो 2 है वो ऊपर होना चाहिए था, बट टाइपिंग एरर की वजह से और कीबोर्ड में क्योंकि अपर केस नहीं मिल रहा था मुझे, तो इस वजह से मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है। आप इसको स्क्वायर मान के चलिएगा, ठीक है, ये डबल नहीं है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, उसके बाद है स्पीड। स्पीड की जो यूनिट होती है, यानी कि चाल, आप सबको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमने उसी से निकाल लिया है, मीटर पर सेकंड। ऐसी वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड जो है वो एक अदिश राशि है, यानी उसमें ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि है। तो इन दोनों की यूनिट पर सेम होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर लेंथ, यानी कोई भी चीज़ है उसकी लंबाई पर, प्रति लंबाई हम कह सकते हैं, उस पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। उसके अलावा प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी एक यूनिट है, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, और बार भी प्रेशर की यूनिट है। उसके बाद पढ़ेंगे डेंसिटी, यानी कि घनत्व। इसको निकालते कैसे हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास बाय वॉल्यूम, इससे इसको निकालते हैं। और इसका, क्योंकि मास की हमने अभी भी पढ़ा था, जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो इन दोनों को मिला दिया तो बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो कूलॉम्ब होती है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है जिसे हम एम्पियर में नापते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज अलग चीज़ है जिसे हम कूलॉम्ब से नापते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट दे रखी है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में रेजिस्टेंस पढ़ाया था, जिसको हम ओम से लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो स्पेसिफिक वर्ड अगर रेजिस्टेंस के आगे लग जाएगा तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इन दो क्वेश्चन में, और गलत भी करके आते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली इसमें डाला है, वरना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सम्स वगैरह निकालते तो आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं पूछा जाता, बट एज ए क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि इसकी यूनिट क्या है। ठीक, तो साउंड इंटेंसिटी, हम साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल में नापते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो ईयर्स हैं उनकी भी एक प्रॉपर कैपेसिटी होती है कि वो कितना साउंड सुन सकते हैं, तो वही है डेसिबल। ठीक है, उसके अलावा साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी अलग है, जैसे हम हर्ट्ज़ में नापते हैं, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड जो है वो हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो हर्ट्ज़ आएगा। उसके अलावा डिस्टेंस इन स्पेस, देखिए स्पेस की जो दूरी होती है उसे नापना बहुत ही एक बहुत ही टफ चैलेंज है, एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो हमें बड़ी से बड़ी यूनिट लेनी पड़ती है स्पेस में किसी भी चीज़ की दूरी को नापने के लिए। तो पार्सेक और लाइट ईयर, ये दो ऐसी यूनिट्स हैं जो स्पेस में, यानी कि लंबे डिस्टेंसेस को नापने में यूज़ होती हैं, लाइट ईयर एंड पार्सेक। देखिए एक पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्सेक है वो लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। तो इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट
ऑफ स्पेस, ठीक है, when we measure the distance in space, okay. then electric conductivity, इसे मोह से नापते हैं या फिर सीमेन से नापते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है मोह और सीमेन वाला, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। उसके बाद है जी कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक। तो इसकी जो यूनिट है वो आपको याद करनी पड़ेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट है, ठीक। तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, मैं इसको स्पेशली इम्फेसिस दे रही हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बस ये लास्ट स्लाइड और होगी, तो देखिए पोटेंशियल कैसे नापते हैं हम, वोल्ट में नापते हैं, इंडक्शन हेनरी में नापते हैं, ये वही सारे अनकॉमन सी चीज़ें हैं, इसलिए आपको इन्हें 2-3 बार ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, बट आप 2-3 बार अगर इसको देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स, इसकी यूनिट ल्यूमन होती है, एल से याद रख सकते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स एंड ल्यूमिन, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म का, वेबर इसकी यूनिट होती है, कई जगह आपको डब्लू से भी लिखा हुआ मिल जाएगा वेबर, पर हिंदी में इसको एक ही तरह से बोलते हैं वेबर, तो अगर आपको इस तरीके की स्पेलिंग मिले वेबर तो भी आप इसी को टिक करके आइएगा, ठीक है। उसके अलावा वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, इस तरह से लिखते हैं उसको, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई वेवलेंथ की। उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था पर इम्पॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने इसको कवर किया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको रिवाइज होती जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप बने रहिए साइंस सरल के साथ और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।